Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about Aptas value housing. So Aptas का business model के बारे में पहले discuss करते हैं before moving into the financials and the management con call and guidance. Okay. So Aptas अगर आप देखोगे 2010 से चालू हुआ और ये तमिलनाडु बेस्ड एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो आप देखोगे इनका इनका साउथ इंडिया में एक बड़ा सा प्रेजेंस है, मतलब मेजोरिटी साउथ इंडिया में प्रेजेंस है। अभी धीरे धीरे करके ये कंपनी साउथ इंडिया से पैन इंडिया बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग, सो ऑफ कोर्स इट्स एन एनबीएफसी, इट्स एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका जो मेजोरिटी जो टिकट साइज होते हैं, मतलब जो ये होम लोन्स देते हैं, वो 10 लाख के नीचे होते हैं। आई थिंक 93-94% ऑफ देयर कस्टमर्स को ये लोग सब 10 लाख के लोन्स देते हैं। अब किनको आप सब 10 लाख का लोन दोगे? जो कि रूरल फेसिंग होगा, राइट, और जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होगी, राइट। सो अगर आप देखोगे कि लाइक सिंस इट्स अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, इट्स मोस्टली rural based, it's mostly based on self employed people, because अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में जितना भी आप टायर 2 3 4 5 सिटीज के अंदर जाओगे, उतने आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स मिलेंगे रादर देन सैलरीड, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आज ये कंपनी एप्टस का अगर आप देखोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज आर ओवर 70% एंड सैलरीड इज अराउंड 30%, रूरल बेस्ड है। तो यही बनता है इनका बिजनेस मॉडल। 70% ऑफ द टोटल लोन बुक है उनका, आज कुछ 7,500 करोड़ के आसपास उनका लोन बुक है, ठीक है। तो उसका लोन बुक मतलब है जो आपने लेंड किए हो ऑलरेडी। तो 7,500 करोड़ में 70 कितना परसेंट है? आई एम सॉरी, नॉट 70 बट 80% ऑफ द लोन बुक इज अफोर्डेबल होम लोन्स, ठीक है। बाकी क्या 20% है? बाकी 20% है आपका, उनका एक एनबीएफसी है, सब एनबीएफसी है उनका, जो जो जिसमें आपको स्मॉल बिजनेस लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन, शॉप लोन्स, इस तरह के लोन्स दिए जाते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड यू राइट, 80% ऑफ द बुक इज इन अफोर्डेबल होम लोन्स। तो ये बनती है एप्टस का बिजनेस मॉडल। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल उनका रिजल्ट कैसे हुआ। तो अगर आप देखोगे उनका जो Q2 का नंबर्स है, उनका लोन बुक ग्रू हुआ, द लोन बुक ग्रू 28% ऑन अ YOY बेसिस। ओके, सो दैट्स अ गुड साइन, ढंग का ही रेट से बढ़ा है। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी गाइडेंस दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 1 to 3 years के आसपास कंपनी कैन ग्रो इट्स लोन बुक बाय नॉर्थ ऑफ 30%। ओके, तो ये 30% का ग्रोथ का गाइडेंस का देते हैं। मतलब इसका मतलब ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट के, अगले 2 से 3 साल में, अगर आप 3 साल का भी एक टाइमलाइन ले लो, 3 साल में आपका आपका लोन बुक विल बी डबल्ड, ठीक है। और अगर 3 साल में डबल होता है मतलब 25% का सीएजीआर है। तो अगर आप 30% बोल रहे हैं मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो इस तरीके से देखो। दूसरा है कि लाइक एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एसेट क्वालिटी देखो, डीपीडी बकेट्स देखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एसेट क्वालिटी मतलब अगर मैं जीएनपीए का नंबर बोलूं तो कम ही है, 1.2 1.1 के आसपास है। एंड वाईओवाई एंड क्यूओक्यू दोनों दोनों ही मतलब अच्छे ही हुए हैं। आई मीन एसेट क्वालिटी इज इंप्रूव्ड। डीपीडी बकेट्स डेज पास ड्यू +30 डेज, ठीक है। ये बकेट भी अगर आप देखोगे वाईओवाई एज वेल एज क्यूओक्यू का नंबर जो है, जो वो इंप्रूव भी किया है, अराउंड 6% के आसपास है। सो तो एसेट क्वालिटी अच्छा है। अब थोड़ा बहुत अगर बात करते हैं कि अभी कंपनी कर क्या रहा है, द कंपनी इज रिसेंटली, मतलब अगर आप, जैसे मैंने बोला राइट कि ये साउदर्न बेस्ड है, तमिलनाडु से चालू किया था, और वो वाले साइड में ये लोग बहुत ही फोकस है, ठीक है। लेकिन अभी उनको समझ में आ गया कि अगर हमें लोन बुक का ग्रोथ को बढ़ानी है तो हमें पैन इंडिया बनना पड़ेगा। सो रिसेंटली दे हैव एंटर्ड इनटू ओडिशा एंड महाराष्ट्र एंड दे आर ट्राइंग टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव देयर। सो ओडिशा महाराष्ट्र में दे रिसेंटली वेंचर्ड। और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, दे आर आल्सो गेटिंग वेरी एग्रेसिव इन हैदराबाद एंड तेलंगाना, राइट। तो हैदराबाद तेलंगाना इस तरफ हो गया, उड़ीसा हो गया आपके ईस्टर्न साइड में, महाराष्ट्र हो गया वेस्टर्न साइड में, राइट। सो इसका मतलब क्या है, आवास कुछ नया, कुछ 2 3 4 स्टेट्स में एंट्री मारा है। आई एम सॉरी, नॉट आवास, एप्टस ने कुछ नए नए जगह में एंट्री मारा है। and they are trying to increase the book, and as a result of which, na, right, because see, at the end of the day अगर कोई 30% का 30% प्लस AUM का ग्रोथ का गाइडेंस देता है, इसका मतलब यही हुआ ना कि लाइक वो, उनको तो नया नया सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, नया नया स्टेट्स में जाना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स मेक सेंस हियर। ओके, दूसरा पॉइंट है कि लाइक अगर अगर मैं देख लेता हूँ और कुछ पॉइंट्स है कि नहीं, नहीं और तो कुछ है नहीं कि लाइक, हाँ अब हम थोड़ा बात करते हैं कि थोड़ा एक नेगेटिव नहीं है बट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, ठीक है। आप देखोगे कि एप्टस का आरओई का नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर पिछले साल में अगर आप देखोगे आरओई वाज अराउंड 15%, अभी आरओई इज नाउ 17%। और आरओए का नंबर धीरे धीरे घटते जा रहा है। 8.5% था लास्ट ईयर, अभी कुछ अराउंड 8% है। नाउ हियर इज द थिंग, राइट, आई वांट द आरओए नंबर टू गो अप एंड द आरओए नंबर टू कम डाउन। मतलब सोचिए क्या,
अगर आपका आरओई 17% है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप उतना एग्रेसिव लेंडर नहीं हो, आप बहुत सारे कैश लेके बैठे हो। मतलब अगर मैं एप्टस का भी बताऊं ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखोगे तो 70% के आसपास है, मतलब बैलेंस शीट में बहुत सारे कैश लेके बैठा है। व्हाट आई वुड वांट दिस कंपनी के लाइक, ज्यादा से ज्यादा पैसा अब ग्रोथ में दो। जैसे इन्होंने एयूएम का 30% ग्रोथ के बारे में बात की, दैट्स अ गुड साइन। ऑफ कोर्स एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके ही मुझे ग्रोथ चाहिए, राइट? वरना एसेट क्वालिटी बिगड़ गया तो सब कुछ मतलब पूरा खेल ही खत्म। दूसरा पॉइंट ये है कि से फॉर एग्जांपल आई वांट द आरओई नंबर टू इंच अप टू नॉर्थ ऑफ 20% एंड द आरओए नंबर टू कम डाउन, राइट? बिकॉज मैं चाहता हूं कि लाइक यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा ज्यादा और लेवरेज करे, ठीक है? बिकॉज लेवरेज का मतलब है डेट टू इक्विटी। अगर आपने ज्यादा बाहर से पैसा उठाया, लॉजिकली सोचिए, अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है? सोचो आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपके पास आज कोई कैपिटल ही नहीं है। आपने क्या किया, बाहर से किसी से 1 लाख रुपए उठाया, आप 1 लाख रुपए उठा के आप उस पर ट्रेडिंग किया, और लेट से वो 1 लाख रुपए डबल हो गया। तो जब डबल हुआ तो आपके पास कितना हुआ? 2 लाख रुपए हुआ, राइट? लेकिन आपने उस बंदे को वापस कितना करना है? 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट, लेट से 5% इंटरेस्ट हुआ, तो आपने उसको 1,05,000 रुपए वापस कर दिया। फिर भी आपका फिर मुनाफा कितना हुआ? 95,000 रुपीज। मतलब क्या, आउट ऑफ नो वेयर आपके पास 95,000 रुपीज आ गया। अगर आप उस 1 लाख रुपए को नहीं उठाते तो ये 95,000 रुपीज आता कहाँ से, है ना? दूसरे साइड में अब तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लेवरेज। अब डिसएडवांटेज ऑफ लेवरेज क्या है? आपने उसे 1 लाख रुपए उठाया और वो आधा हो गया, राइट? फिर यू हैव टू, आई डोंट नो, लाइक किसी और से 50,000 उठा के इसको देना पड़ेगा, राइट? सो लेवरेज इसलिए बोलते हैं इट्स अ डबल एज सोर्ड। तो मुझे ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज चाहिए जो बाहर से पैसा उठाए और उसको ठीक से डिप्लॉय करे। बिकॉज अगर आप आरओई का फॉर्मूला देखोगे, डिनोमिनेटर क्या है? द इक्विटी बेस ऑफ शेयर होल्डर, करेक्ट? न्यूमरेटर क्या है? नेट इनकम। तो अगर आप बाहर से पैसे उठाते हो, मतलब क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो में द डेट विल गो अप ना, है ना? तो अगर आप लेवरेज ज्यादा लेते हो, लेट्स से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, अगर आप लेवरेज, बजाज फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो 6, 7, 8 टाइम्स लेवरेज, 6, 7, 8 टाइम्स इक्विटी में काम करता है। मतलब डेट टू इक्विटी 6 टाइम्स और 7 टाइम्स। अब आपने बाहर से इतने पैसे उठाया, उस पे अगर वो कैपिटल को आपने ढंग से अप्लाई किया, मतलब अगर आपने ढंग से अगर आपने एलोकेट किया, तो उसमें आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा, राइट? और फिर आप वो पैसे को वापस कर दोगे, है ना? तो इससे क्या मतलब, रिटर्न ऑन इक्विटी में इक्विटी बेस तो वही रहा, राइट? बिकॉज आप तो बाहर का पैसा ला रहे हो, आप तो इक्विटी बेस को तो डाइल्यूट नहीं कर रहे हो। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ। तो द बेस रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन आपने डेट उठा के बहुत प्रॉफिट बना लिया। वो 1 लाख से 2 लाख वाला एनालॉजी समझिए, ठीक है? तो बहुत पैसा बना लिया तो आपका नेट इनकम गेट्स अ ह्यूज बूस्ट। गॉट इट? सो इसी वजह से आरओई का नंबर बढ़ता है, राइट? व्हेन यू टेक मोर लेवरेज एंड डिप्लॉय इट वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट कांट टेक लेवरेज एंड इफ यू डिप्लॉय इट पुअरली, देन आपका आरओई का भी, मतलब आरओई घटेगा भी उस रेट से ना, बिकॉज आपका नेट इनकम विल टेक अ ह्यूज हिट। क्या पता लॉस में चले जाओ आप। तो ऐसे कंपनीज मुझे अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली इन द फाइनेंशियल स्पेस, कि मैं चाहता हूं कि मेरे फाइनेंशियल कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो। नहीं तो मैं उसको 3, 4, 5 गुना टाइम्स बुक नहीं दूंगा, है ना? मैं उसको फिर 1 टाइम बुक दूंगा। अगर मैं देखता हूं कि कोई अगर डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर लेवरेज इज 1, 1.5, तो मैं उसको 1, 1.5 टाइम्स बुक देने के लिए या 2 के आसपास के बुक देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बट आई वोंट पे दैट कंपनी 4, 4.5 टाइम्स, 5 टाइम्स बुक, राइट? सो आज एप्टस का यही कुछ सीन है, ठीक है? अगर आप देखोगे एप्टस, आवास, होम फर्स्ट फाइनेंस, ये सब 3, 3.5, 4 टाइम्स बुक में सब ट्रेड हो रहा है, राइट? लेकिन इनका अगर आप आरओई का नंबर देखोगे, इनका आरओई का नंबर है 15, 13, 17, 16%। अब ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू सी द आरओई नंबर इंचिंग अप। अगर इफ इट कीप्स ऑन इंचिंग अप, तो ये वैल्यूएशन में ये लोग टिक जाएंगे, वरना ये वैल्यूएशन में ये स्टॉक को ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत होगा। आई होप यू गाइस कुड गेट द पॉइंट हियर। एंड व्हाई वुड द आरओए नंबर गो डाउन, ये सोचिए। बिकॉज ऑफ आरओए का डिनोमिनेटर क्या है? एसेट। एसेट इक्वल टू क्या है? इक्विटी प्लस डेट, करेक्ट? बैलेंस शीट का जो फॉर्मूला है, राइट? एसेट इक्वल टू डेट प्लस, मतलब लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो अगर जितना बाहर से पैसे उठाओगे, उतना आपका बेस उतना आपका बेस बढ़ेगा, करेक्ट? डेट बढ़ जाएगा, तो आपका आरओई का नंबर धीरे धीरे घट जाएगा। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का देखोगे, बजाज फाइनेंस का आरओई कितना है? 22-24%, और आरओए कितना है? अराउंड अराउंड 4% के आसपास, राइट? तो अगर आपका आरओए 4% है, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ
6 टाइम्स लेवरेज किया, मतलब डेट टू इक्विटी 6 है, तो 4 into 6, तो आपका आरओई कितना बनता है? 24-25%, राइट? तो वो बनता है बजाज फाइनेंस का। अगर आप देखोगे अरमान फाइनेंशियल्स का भी एक सिमिलर हिसाब है, दे आर हाईली लेवरेज्ड। लेकिन ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मैंने एक चीज देखा है कि इनका जो आरओई का नंबर है सब कम है, बिकॉज बिकॉज ये लोग उतने उतने हाईली लेवरेज नहीं है, और इनके पास बहुत कैपिटल पड़ा रहता है बैलेंस शीट में। मतलब इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखोगे 40, 50, 60, 70% के आसपास होते हैं। तो यही बनता है बात कि ठीक है। और इनका वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे, वैल्यूएशन हाई हुआ है बिकॉज एक तो आईपीओ आया, मतलब उस टाइम पे तो मतलब बुल मार्केट में आता है, और वो सब ठीक है, वो सब बाद में, मतलब वो सब बात का बात है। द पॉइंट इसके लिए क्या होता है ना, कि लोगों को लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस है तो कैसे डूबेगा, है ना? बिकॉज कोलेटरल भी हाउस है, इंडिया में करोड़ों घर चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार अगर आपका आरओई कम रहता है, पेस ऑफ ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वीडियो में जब मैंने बताया, राइट, कि आवास का कुछ इश्यूज चल रहा है, ठीक है, इश्यूज चल रहे हैं, मतलब डिसबर्सल का पेस आवास का है 10%, आरओई 13%। अब उसके बाद भी जाके मैं 3, 4, 5 गुना टाइम्स बुक क्यों दूं? मेरे पास इतने अच्छे अच्छे डील्स है बाजार में, तो मुझे वही जाके क्यों मतलब मरना है, राइट? जब डील्स बेटर मिल रहे हैं। लेकिन लोगों का क्या होता है ना, लोग जनरलाइज कर लेते हैं बात को कि लाइक होम लोन्स है तो घर तो लगेगा, इंडिया को 30-50 करोड़ और घर बनानी है एंड ऑल दैट, राइट? बट पैसे उस तरीके से बनता नहीं है। तो एप्टस पे आते हैं। तो एप्टस का बाकी सब चीजें तो सब आपको ठीक ही लगता है, आई गेस। मैंने हाँ, अगर अगर कुछ बेसिक सा चीजें हैं, जैसे उनका कुछ 250 के आसपास ब्रांचेस है, 1 लाख के ऊपर अभी कस्टमर्स हो चुके हैं, तो एप्टस भी धीरे धीरे करके अभी सिर्फ एक साउथ बेस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी से अभी वो पैन इंडिया में जाने का कोशिश कर रहा है। सो यही बनता है एनालिसिस। अभी अब देखते हैं कि लाइक और कुछ तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं कॉन कॉल में अब जो था सब डिस्कशन कर लिया। गाइडेंस भी जैसे मैंने बोला 30% का ग्रोथ अगले 2-3 साल तक कर सकता है ये कंपनी। एंड ऑफ कोर्स द मेन एजेंडा इज टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द आरओई का नंबर। आई वांट द आरओई टू गो अप, आरओई टू कम डाउन, एंड द लेवरेज रेशियो टू गो अप, राइट? एंड ऑफ कोर्स कीपिंग ऑल दिस थिंग्स असाइड, एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव होनी चाहिए। एसेट क्वालिटी अभी जो है 1.1% का जीएनपीए, डीपीडी बकेट्स और जीएनपीए, ये तो खराब होनी नहीं चाहिए, बिकॉज एसेट क्वालिटी इज द होली ग्रेल ऑफ एनी फाइनेंशियल। ओके, कोई आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।